चलिए। सो आज आपकी शीट का एक और अलग तरह का क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं, और आपके सामने अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए जरा। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर ऑनलाइन? कैन यू सी दिस? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है। तरीका वही है करने का। अभी मैं आपके सामने करा था ना, एंट्री में डेबिट क्या क्रेडिट क्या लिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब आप अपने नोट्स पे लिखेंगे। अब मैं सीधा सीधा आपको क्या एंट्री करना शुरू करूंगा। फॉर्मेट बना लीजिए अपने नोट्स में फटाफट से जनरल एंट्री का। कह रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। आपने गुड्स खरीद ली और कैरियज पे कर दिया। फिर आपने मशीनरी खरीद ली और कैरियज पे कर दिया। तो ये थोड़ी अलग है। ये जो नंबर 2 इस पे इंपॉर्टेंट लगाना। इसमें जो जो एंट्री आपको दिख रही है दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और आपके एग्जामिनेशन अगर आपके टीचर ने आपको हल्का सा भी पेपर मुश्किल करके दिया, इसमें से आपको एंट्रियां पूछेंगे। एक एक करके एंट्री करना शुरू करते हैं, ठीक है जी। और आप देखेंगे, अब हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा कंपाउंड एंट्री का। ये एंट्री नंबर 2 करने के बाद एक छोटी सी एंट्री और कराऊंगा। और उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिख रहा है ना आपको, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाला। ये मतलब दिस इज सो इजी इफ यू आर एबल टू कैप्चर दिस, इफ यू आर एबल टू कंटेन दिस। और अदरवाइज अगर आप एक भी क्लास मिस करते हैं तो आपका साथ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। नंबर 2, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है। कहते हैं बॉट गुड्स फॉर कैश ₹50,000 एंड कैरियज पेड रुपीज कितने का? ₹200 का। मैं फिलहाल तो देखिए, अब आप लोग अपने फॉर्मेट में करेंगे एंट्रीज को, ठीक है। अपना फॉर्मेट बना लीजिए। मैं फॉर्मेट में नहीं बनाऊंगा एंट्री को, क्योंकि मुझे एंट्री एक एक करके करानी है। आप लोग फॉर्मेट में लिखेंगे, मैं फॉर्मेट में नहीं लिखूंगा, मुझे एग्जाम नहीं लिखना कोई भी। ठीक है। तरीका तरीका कैसे होता है, टोटल कैसे करते हैं, टोटल को कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, ग्रैंड टोटल सब सिखा चुका हूँ। क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, तो इसलिए मैं अब फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, फॉर्मेट आप लोग बनाएंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है बताइए? बॉट गुड्स लिखा है। बॉट गुड्स फॉर कैश कितना? 50,000। और क्या लिखा है? पेड पेड कैरियज पेड ₹200। ये ट्रांजेक्शन नंबर 1। हमने बोला था जब भी बॉट आएगा तो गुड्स बेकार हो जाएगा। बॉट का मतलब क्या हो गया? परचेजेस। क्या हो गया बॉट का मतलब? परचेजेस। परचेज क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। बढ़ गए तो क्या करना है? डेबिट। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। कैश इज एन एसेट्स। घट गया तो क्या करना है? क्रेडिट। पेड 200, दिस इज ऑल्सो कैश। एसेट्स कम हो गए तो क्या करना है? क्रेडिट। कैरियज इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। बढ़ गया तो क्या होगा? डेबिट। अब इस सेंट्री में तो बहुत सारे डेबिट और बहुत सारे क्रेडिट आ गए ना। दोबारा समझिए, कंपाउंड एंट्री है। तो एक परचेज एक्सपेंस है, बढ़ गया, डेबिट कर दिया, दैट्स फाइन विद एवरीबॉडी। ठीक है जी। फिर एक कैरियज भी एक्सपेंस है। कैरियज मतलब किराया भाड़ा। सामान आपके घर आ रहा है, आपके घर में आ रहा है, आपके दुकान में आ रहा है, उसका आपने किराया भर दिया जो वो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, वो भी बढ़ गया। फिर पहले कैश 50,000 आपने गुड्स का दिया, तो जो डीलर कहता है सर ये जो ₹200 डिलीवरी चार्जेस तो आप ही दोगे। हमने कहा ठीक है भाई, हम जब सामान मंगवाते हैं डिलीवरी चार्ज हम ही तो देते हैं। तो हमने वो भी भर दिया। तो एंट्री क्या बनेगी ये देखिए जरा। एंट्री नंबर 1। हाँ क्या बोले बेटो क्या? हाँ, डेट की जगह 1 2 3 लिखेंगे आप। डेट की जगह 1 2 3 लिखेंगे, ठीक है। हाउ विल यू डू दिस? देखिए, आप लिखेंगे परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000 से। कैरियज अकाउंट डेबिट ₹200 से। टू कैरिज अकाउंट डेबिट से। टू कैश अकाउंट कितने से? 50,000 से। और टू टू कैश क्या? टू कैश तो 50,000, 50,200 हो गया, क्योंकि दो दो बार थोड़ी कैश लिखेंगे। 50 एक, 200 एक, तो क्या लिखेंगे? परचेज्ड गुड्स एंड पेड कैरियज। ये आप एंट्री लिख लीजिए। इस पर कोई डाउट किसी का बनता है तो प्लीज मुझे बताइए। नोट कर लीजिए फटाफट से। ऑनलाइन में आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस, जो हमने करा क्वेश्चन अभी। बॉट गुड्स फॉर कैश 50,000, कैरियज पेड ₹200। ऐसा कर लिए। अगला क्वेश्चन है, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम सोनू एंड सन्स। क्या करें? परचेज मशीनरी फ्रॉम सोनू एंड सन्स ₹1,00,000 की। पेड कैरियज 7,000 का। पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस 4,000 इन कैश। ठीक है। पहली बात, क्या ये परचेज कैश में है या क्रेडिट में है?
कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? वो तो क्या लिखा हुआ है? वो तो इंस्टॉलेशन चार्जेस है। और एंड भी लिखा हुआ था। उससे पहले पेड, देखो, परचेज्ड फ्रॉम सोनू एंड सन्स 1 रुपीज 1 लाख का। एंड ये तो थोड़ी लिखा है कि परचेज फ्रॉम सोनू एंड सन्स इन कैश। कैश में क्या पे किया आपने? कैरियर 7,000 का और इंस्टॉलेशन 4,000 रुपए की, ये आपने कैश में पे कर। नहीं था यहाँ पर। आया था इन्हीं से। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। मतलब ये कि मशीनरी आपने क्रेडिट में खरीदी हुई है, ठीक है। इस पर ये मैंने बोला ना, पूरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले इसको करते हैं यहाँ पर ध्यान से। हमने क्या लिखा? अ, अब बजाय ये सब लिखने के, आपने क्या लिया? मशीनरी ली भाई। पहले आपने मशीनरी, कितने की मशीनरी ली बताइए? 1 लाख की। ये एसेट्स है। बढ़ गए, क्या करना है? डेबिट करना है। एवरीबडी इज ओके। दूसरा आपने क्या पे कर दिया? कैरियज। कैरियज पे करा। कैरियज इज व्हाट? एन एक्सपेंस। बढ़ गया तो क्या करना है? डेबिट। कितने का? 7,000 का। तीसरा क्या है आपके पास? इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये भी एक्सपेंस है। बढ़ गया तो क्या करना है? डेबिट। कितने का? 4,000 का। है ना? करेक्ट। और कैश, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए कैश। कैश कितना? 11,000। ये अपना एसेट्स है। कम होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ऐसा बनना चाहिए। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। जितनी भी हेडिंग आ रही थी सब लिख दी। मशीनरी, एसेस बढ़ गई। कैरियज 7,000 का। इंस्टॉलेशन चार्जेस, एक्सपेंसेस का। और इंस्टॉलेशन चार्जेस और ये दोनों आपने कैश में पे किया। कुल मिलाकर पैसा कितना गया आपके पास से? 11,000 गया। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ये समझ में आ रहा है? तो अब हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए? इधर ध्यान से देखेंगे। नंबर 2, इस एंट्री को लिखना मत अभी, पहले देखना। डोंट राइट एनीथिंग। पहले सीख लीजिए, कुछ मत लिखो अभी। आपकी एंट्री क्या बनती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख से। कैरियज अकाउंट डेबिट 7,000 से। इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन चार्जेस डेबिट कितने से? 4,000 से। टू, सोनू एंड सन्स। अच्छा, एक और बंदा था यहाँ पर, सोनू एंड सन्स। सोनू एंड सन्स रुपीज कितना? 1 लाख। ये हमारे लिए कौन है? ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। बढ़ गई तो क्या करना है? क्रेडिट करना, क्योंकि हमने पैसा तो दिया नहीं उसको, है ना। तो अब क्या हो जाएगा? सोनू एंड सन्स 1 लाख से, और टू, कैश अकाउंट कितने से? 11,000 से। तो क्या लिखेंगे? परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम सोनू एंड सन्स। बहुत है, इतना ही काफी। तो दिख रहा है, कैरिज वैरिज सब दिख रहा है, ठीक है। हो गया एंट्री। अब ये एंट्री गलत है। दिस एंट्री इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बताओ क्यों गलत है? कोई बताएगा मुझे? ऑनलाइन में विधि, मोक्षा, तविश, अनंत, ये लोग बैठे हैं तो। अबीर बोले, बोलो। गौरी का ने छुट्टी मार लिया, शायद नहीं है। पता बेटा क्यों गलत है? तो गलत लिखा होगा तो गलत ही होगा। आइए जाने इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। सर हाँ बोलो। बोलो। सर, क्योंकि क्रेडिट में एक ही चीज लिख सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्रेडिट में मल्टीपल चीज लिख सकते हैं, दैट्स नॉट अ रीजन। समझना, जब हमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, एक प्रिंसिपल पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। वो कहता है कि एसेट्स गुड्स नहीं है, ये एसेट्स है। एसेट्स भी गुड्स होती है, लेकिन ये एसेट्स कौन सी होती है? देखो, हमने बताया था एक्सपेंडिचर दो तरह के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। गुड्स पे जो खर्चा आप करते हैं उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, डे टू डे का खर्चा। लेकिन एसेट्स पे जो खर्चा करते हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो जब भी आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, तो मतलब कोई ना कोई एसेट्स तो खरीद ही रहे हो। और उस एसेट्स को वर्केबल बनाने में जो भी खर्चा लगेगा, वो उस एसेट्स की कीमत में जुड़ जाएगा। किसमें जुड़ जाएगा? एसेट्स की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये जो कैरियज का खर्चा था, ये और जो इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, ये सब मशीन की कीमत में जुड़ जाएंगे। 1 लाख रुपए का मशीन
7,000 का ये, 4,000 का ये, यू विल नॉट राइट सेपरेट एंट्री फॉर देम। ये क्या हो जाएंगे, ये मशीन की कीमत में जुड़ जाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ, आप घर खरीदते हैं, है ना? जब आपने घर खरीदा मान लो 2 करोड़ रुपए का, और 1% 2 लाख रुपए प्रॉपर्टी डीलर को दे दिया, अब घर की कीमत कितनी होगी, 2 करोड़ 2 लाख रुपए। 2 करोड़ के घर में आपकी करीब करीब 15 लाख की रजिस्ट्री के चार्जेस लग गए। अब आपका घर कितने का हो गया, 2 करोड़ 17 लाख का। ठीक है। फिर आपने घर के अंदर क्या करवाया, मेजर टाइलें वाइलें बदलवा के मेजर रेनोवेशन कराया, करीब करीब 10 लाख का मान लो, तो घर की कीमत कितनी हो गई, समझ पा रहे हैं? सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स यू आर एक्वायरिंग। आपने एक मशीन खरीद ली, तो मशीन आपके पास आने में किराया लग गया। फिर मशीन जब किराया लगा, तो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, याद है ना, एसी इंस्टॉल करने के लिए आते हैं, तो कुछ कंपनी तो फ्री इंस्टॉलेशन देती है, कुछ वाले पैसे देते हैं। फ्री इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलेशन में भी वो कितना, 2 मीटर लंबी तार देते हैं। लेकिन अगर आप एसी की जो वायरिंग होती है, अगर वो ज्यादा लंबी होगी तो पैसा चार्ज कर लेते हैं उसके, तो इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी देने पड़ गए आपको, वो भी आपकी कीमत में जुड़ जाएगा। तो आपने मशीन खरीदी, मशीन को खरीदने के लिए किराया भाड़ा लगाया, किराया भाड़ा लगाने के बाद फिर क्या किया मशीन का, उसको चालू बनाने के लिए इंस्टॉल किया। तो जब तक कोई एसेट्स आपकी इंस्टॉल होने के बाद चालू वर्केबल नहीं हो जाती, तब तक जो भी खर्चा लगता है उस पर, वो उसकी कॉस्ट में जुड़ जाता है, वो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्विजिशन कॉस्ट। और एसेट्स को किस पे लिखेंगे आप, एक्विजिशन कॉस्ट पे लिखेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट यही तो कहता था, रिकॉर्ड एन एसेट इट्स एक्विजिशन कॉस्ट एंड दैट विल बी द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर। तो कंसेप्ट क्लियर है? अगर ये सारे खर्चे इस पे हो रहे हैं, गुड्स पे हो रहे हैं, तो उन्हें अलग लिखेंगे। लेकिन अगर ये किसी एसेट्स पे हो रहे हैं, तो देट विल बी क्लब्ड इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो आप लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट कितना लिखेंगे बेटा आप, 1,11,000 लिखेंगे, जिसमें से कैश कितना पे कर दिया, 11,000 का, उधारी कितनी की हो गई, 1 लाख की। ये एंट्री लिखेंगे आप, लिख लीजिए। क्लियर है बेटा एंट्री इधर से दोनों को, ठीक है से? ठीक है, दिस इज द वे यू हैव टू राइट द एंट्री। इसका लॉजिक समझ में आया? इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज वॉट एन एसेट। एसेट्स पे जो खर्चा होता है किसमें जुड़ता है, नहीं दिख रहा कुछ बेटा पीछे से? हाँ, ये किसके अंदर जुड़ जाता है, ये इसकी कॉस्ट के अंदर जुड़ जाता है। ऐसा लेके चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस कंसेप्ट का। अभी भी आगे अगर आप कोई एसेट्स बना रहे हैं और उस पर कोई खर्चा कर रहे हैं, तो वो एसेट्स की कीमत में जुड़ जाती है। आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाते समय लोहा लग गया, ईंटें लग गई, सीमेंट लग गया, सब किस में जुड़ जाएगा, बिल्डिंग की कीमत में। कौन सा क्वेश्चन बेटा? गलत हो गया ना, बताया था अभी तो, इसीलिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज फाइन विद एवरीबॉडी। मोक्षा तुम समझ पाई इसको? अनंत, यस सर। गौरिका, तविश, यस सर। कबीर, यस। यस सर। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। तो क्या किया हमने, जो रिपेयर थी मशीन की, रिपेयर थी फर्नीचर की, उसको एक्सपेंस माना और रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दिया। और क्योंकि पैसा चला गया तो क्या कर दिया, कैश क्रेडिट, एंट्री हो गई रिपेयर टू कैश, और नरेशन लिख दी, पेड फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस फर्नीचर। दिस इज डन। अगली ट्रांजेक्शन में चलो, कैन आई गो टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बताइए। देखिए, लिख लिया बच्चे दोनों ने, इधर से लिख लिया तुमने। आपने ब्रिक्स खरीदी कितने की, 5 लाख की। टिम्बर लकड़ी खरीदी है 2 लाख की। और क्या बनाया, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। होता है भाई, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, आपने देखा ना, चौखट खरीदते हैं आप, होते हैं ना, थ्रेशोल्ड चौखट कहते हैं। दरवाजे के लिए लकड़ी खरीदते हैं आप लोग, वुडन अलमीरा के लिए लकड़ी खरीदते हैं। यहाँ देखो लकड़ी का कितना काम हो रखा है, सारे देखो, आप देख रहे हैं ना, इस जगह पे जहाँ आप देख रहे हैं, फैंसी इतने मोटे मोटे तो दरवाजे हैं, वो सारे फैंसी फैंसी दरवाजे, अच्छा खासा खर्चा हुआ लकड़ी का, हुआ ना? तो टिम्बर खरीद लिया आपने। ब्रिक्स, क्या आपको लगता है किस पे बना हुआ ये, ब्रिक्स तो बनी होगी ब्रिक्स की। आप क्या कहते हैं, कंक्रीट के पिलर बनाते हैं और ब्रिक्स लगती हैं। तो ब्रिक्स 5 लाख की, टिम्बर 2 लाख की, कुल मिला के 7 लाख बिल्डिंग को बनाने में लग गया। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, आप बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग नाम की एसेस बढ़ गई कितने से, 7 लाख से। तो आपकी एंट्री नंबर 4 क्या बनेगी, बिल्डिंग
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू और कैश अकाउंट। कुछ बोला नहीं गया तो कितना कितना रुपए? 7 लाख। 7 लाख। 7 लाख। क्या नरेशन बनेंगे? पेड फॉर ब्रिक्स एंड टिम्बर फॉर बिल्डिंग। दिस इज योर नरेशन। और बिल्डिंग इज व्हाट? योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग कौन सा एक्सपेंडिचर है भाई आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नोट कर लीजिए। बिल्डिंग इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, ओल्ड कार परचेज 80,000, स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर 3,000। ठीक है जी। कौन बताएगा इसके बारे में? बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन कौन बोल रहा है? जस्ट गिव अ शॉट टू इट। बोलिए। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। और कार का? कार कहाँ जाएगी? गुरुद्वारे के बाहर खड़ी करोगे? हाँ। हाँ, और 83,000। ओके जी, आप बताइए। वही था, बताइए। अनाया, अंशिका। कार अकाउंट डेबिट। अभी आपने देखा रिपेयर को तो हम इंक्लूड ही नहीं करते, फिर यहाँ क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? हाँ, बात सही बोली इसने। भाई किसी पुरानी चीज को वर्केबल बनाने के लिए रिपेयर तो करनी पड़ेगी उसकी। अगर नई मशीन में रिपेयर करते तो थोड़ी जुड़ता। पुरानी मशीन खरीद रहे हो ना, सेकेंड हैंड चीज खरीद रहे हो, होते ना रिपेयर कराते हो। अब मान लो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो, उसके इंजन का, उसकी गाड़ियों का, उसके डोर मैट का, दुनिया भर का काम करवाते हैं। 10-20 हजार तो लगता ही होगा। 50,000, 30,000, 1 लाख ऐसे खर्च करते हैं लोग। फिर गाड़ी को वर्केबल बनाते हैं तब खर्चा है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ जो आपने ओल्ड कार खरीदी है ना आपने, अब क्या एंट्री बनाएंगे इसकी? एसेट्स बढ़ गई ना आपकी ओल्ड कार के नाम। क्या लिखा देखो आपने यहाँ पर, नंबर 4, कौन सा नंबर है ये? 5। क्या लिखा है? परचेज ओल्ड कार फॉर रुपीज कितने की? 80। 80,000 की। एंड स्पेंट ऑन रिपेयर्स 3,000। ये दोनों मिला के आपका कैश जो है, कैश एम की एसेट्स बढ़ गई कितने से? 83,000 से। और ओल्ड कैश अकाउंट कम हो गया, सॉरी कम। तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। और ओल्ड कार नाम की एसेट्स बढ़ गई कितने से? 83,000 से। क्या करना है उसको? डेबिट। दिस इज हाउ यू विल गो। तो एंट्री नंबर 5 क्या लिखेंगे? कार या ओल्ड कार अकाउंट डेबिट, कुछ भी कर सकते हैं। टू कैश अकाउंट विद व्हाट? 83,000। 83,000। क्या लिखेंगे? ओल्ड कार परचेज्ड एंड स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स। ऐसे दिस इज द ट्रांजेक्शन यू विल राइट। ओल्ड कार खरीद ली, उसके रिपेयर पे लिख लिया। लिखो बेटा फटाफट से। गॉट इट और नॉट? कार या ओल्ड कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से? 83,000 से। ऐसा करना है हमें। मुझसे पूछो क्या बोल रहे हो, मुझसे पूछो ये। कार या ओल्ड कार अकाउंट। आपको मन करे कार लिख दो, आपको मन करे ओल्ड कार लिख दो। ऐसा करके हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलो, ऑनलाइन में ठीक चल रहा है सबसे? रविश, यस सर। यस सर। फिर से आगे क्वेश्चन आ गया। बेटा लिख लिया नहीं लिखा? कहाँ अटकी बताओ। जब भी कुछ डाउट हो तो जस्ट रेज योर हैंड, आई आंसर। सुनिए, लिख लिया शौर्य ने, रोहन ने लिख लिया इसको, साथ साथ ये भी लिख रहे हो? अच्छा, आपने 3 लाख रुपए की एक बिल्डिंग खरीदी थी, 2% ब्रोकरेज दे दी प्रॉपर्टी डीलर को। 3 लाख का 2% कितना होता है भाई? 6,000। 6,000 कितना? 60,000। तो 20% होता है भाई। और रजिस्ट्रेशन याद है? प्लॉट की रजिस्ट्री करवाते हैं, घर की रजिस्ट्री कराते हैं। जब तक रजिस्ट्री नहीं कराओगे फिर आपका थोड़ा ही है वो। आपने किसी से घर खरीद लिया, उसने आपको घर दे भी दिया, आप घर में रहने लग गए, और वो 2 साल बाद आता कहता है घर खाली कर मेरा। मैंने कहा क्यों भाई, तुझे तो पैसा दिया था। अरे कागज दिखा, कागज तुम्हारे पास है ही नहीं। कागज का मतलब समझते हो? यू हैव टू ट्रांसफर द ओनरशिप फ्रॉम दैट पर्सन टू योर नेम।
उसका सरकार पैसा लेती है, तो कहते हैं रजिस्ट्री। आपने देखा ना ग्रेटर नोएडा में कितने सारे फ्लैट है जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, तो कुछ बिल्डर का फॉल्ट, किसी का फॉल्ट, फंसे पड़े हैं लोग। बहुत बड़ा, इसलिए तो रियल एस्टेट की मार्केट का बैंड बजा हुआ है। कौन से वाले पुराने सेक्टर की जो मार्केट है वो तो बड़े बूम पे है, जो पुराने सेक्टर्स हैं। जो नए सेक्टर हैं, और बैंड बजा हुआ सबका। जहां जहाँ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बिना आप ओनर नहीं है। पेपर में कागज आपके, पेपर में वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे है ही नहीं। ठीक है। सो हमने 3 लाख ये, 6,000 ये, 3,31,000 कितना खर्च कर दिया? 3,31,000। इसकी कीमत में जुड़ जाएगा सारा, बिल्डिंग की कीमत में जुड़ जाएगा सारा। तो क्या बोलेंगे नंबर 6 में? विल राइट व्हाट? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3 लाख प्लस 6,000 प्लस 25,000, ब्रैकेट में लिख देना अपने समझने के लिए। ये इसकी कीमत में जुड़ रहा है सारा सारा। और कितना हो जाएगा ये? 3,31,000 टू टू कैश अकाउंट। कितने से? 3,31,000 से क्या लिखेंगे? परचेज्ड बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग, कॉमा, पेड ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ऐसे आपने बिल्डिंग खरीद ली, परचेज्ड बिल्डिंग, पेड ब्रोकरेज, पेड ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ये आपने कर दिया। ये सब एग्जांपल किसके हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर के हैं। मतलब आप कोई चीज खरीद रहे हो, उसके ऊपर जो भी खर्चा कर रहे हो उसको अपना बनाने के लिए, है ना? होता है ना, अपना बनाने के लिए खर्चा करना पड़ता है ना। है भाई रुमान? किसी को अपना बनाने के लिए खर्चे नहीं करने पड़ते? हाँ, हाँ, हाँ। ये मुस्कुरा रहे हैं लोग, है ना? माला जपो और अपना हो जाता है आदमी। शाबाश। वो नहीं जुड़ेगा। पता चला तुमने किसी को अपना बनाने के लिए खर्चे कर दिए, उसको खूब सारे गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहे हो, सब कुछ करे जा रहे हो, वो नहीं गिने जाते, उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलते हैं। ठीक है। हाँ। उससे क्या होती है? थ्रेड ऑफ एफेक्शन मजबूत होती है। लेकिन अच्छा सुनो, लेकिन बिजनेस का मालिक किसी को अपना बनाने के लिए खर्चा कर रहा है, तो क्या होगा बताओ? ड्राइंग्स कहलाएगा, सीधी सी बात है। नहीं? हाँ, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन देते नहीं एग्जाम में, पता चला क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो। आई होप दिस इज फाइन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड टेक इट इन अ लाइटर नोट। पता चला घर में जाके बोलो आज पता है क्या पढ़ा है हमें? अपना बनाने का खर्चा। पता चला माँ बाप के साथ शेयर कर रहे हो, आप कहते हैं आओ मास्टर तुम्हें बताते हैं अपना कैसे बनाते हैं। ऐसा नहीं करना भाई। देखिए दूसरा वाला, पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग 5,000 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 रुपए का। बोलो भाई कौन बताएगा इस एंट्री? ऑनलाइन में पहले ट्राई करेंगे। आपने क्या कर दिया? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया बिल्डिंग का 5,000 रुपए का, दोनों कैश में पे किया होगा। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे कविश कहता है, कविश ना, कविश कहता है अपने दो सारे से, तेरी जिंदगी मुझे बड़ी प्यारी है ना? तेरी जिंदगी का मैं क्या कर रहा हूँ? इंश्योरेंस करा रहा हूँ। है? बोलो। वो बिल्डिंग के अकाउंट में नहीं जाएगा। इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग का इंश्योरेंस हर साल रिन्यू होता है। बोलो। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है। और बोलिए कोई। तुम भी गलत बोल रहे हो। हाँ बोलो। नहीं, इधर से कोई दोनों। अरे कुछ तो बोलो, गलत शब्द कुछ होगा। बता रोहन बाबा, बोलो। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी गलत है। आओ देखें जरा। नंबर 7, इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन एक्सपेंस। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या? कौन सा? फायर इंश्योरेंस ना? हाँ, तो कोई बात नहीं। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने का? बिल्डिंग का सिर्फ, सिर्फ बिल्डिंग का बेटा बताइए। सिर्फ बिल्डिंग का 5,000। और लाइफ इंश्योरेंस किसका होता है? बिजनेस मालिक का।
लाइफ इंश्योरेंस का मालिक का क्या होता है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है? कैपिटल में रिडक्शन। तो यहाँ लिखते हैं क्या? ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट 3000 से टू कैश अकाउंट। वैसे बिल्डिंग का प्रीमियम, ये इंश्योरेंस प्रीमियम जनरली आपका चेक से जाता है, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, लेकिन कई बार बैंक में भी तो कर सकते हैं ऐसा। कितने का? 8000। क्या नरेशन बोलेंगे? पेड फायर इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसे कर लो। अच्छा सुनो, अगर बोलता 5000 बिल्डिंग का और 3000 मैनेजर का लाइफ इंश्योरेंस, तब क्या होता? हाँ, तब हम इंश्योरेंस प्रीमियम 8000 टू कैश करते एंट्री। तब क्या करते? इंश्योरेंस प्रीमियम। हाँ, तब वो बिजनेस का एक्सपेंस है। मैनेजर का करा लो, मैनेजर के बेटे का, बेटी का, उसका करा लो, मैनेजर की फैमिली का करा लो। बिजनेसमैन का अपना है तो ठीक है, बिजनेस के बेटे का, बेटी का, किसी का भी फैमिली मेंबर्स का, वैसा करके। गॉट इट? डिफरेंस पता चला? इंश्योरेंस प्रीमियम वाज अ बिजनेस एक्सपेंस, और सुनो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। बिल्डिंग का करा तो मतलब बिल्डिंग की कीमत थोड़ी बढ़ेगी उससे, इसलिए सबसे डाउट है। तो आई होप दिस पॉइंट इज ओके। फटाफट से नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड 12,000 रुपए का। 1/3 of the building is occupied by proprietor for residential use. Other 1/3 is used to store for the business, and remaining space for the office use. यानी कि 1/3, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर कैसे। ये है 12,000 रुपया। 1/3 कितना हुआ? 4000। ये किस काम के लिए इस्तेमाल हुआ? ओनर के लिए। ये 1/3 किसके लिए हुआ? 4000 स्टोर, स्टोर के लिए यूज कर रहे हैं, गोडाउन बना के चल रहे हैं, ठीक है। और ये फिर 1/3 जो बच गया 4000, वो किसके लिए किया? ऑफिस के लिए यूज करा। पैसा सारा दे चुके हैं आप। बोलिए क्या एंट्री होनी चाहिए? बोल बाबा पेन वाले। हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा, बता भाई क्या होगा? सेम बोला? अच्छा। रेंट 12, मतलब इसके बाहर थोड़ी निकल सकते हो तुम। बताओ। बिल्कुल सही, रेंट 8000 का। भाई स्टोर भी बिजनेस का और ऑफिस भी बिजनेस का, तो ऑफिस के लिए खर्चा कितना हो गया? 4 और 4 8000, और बाकी का 4000 क्या हो गया? ड्राइंग्स हो गया। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? अरे जगह ही नहीं बची एंट्री। चलिए एंट्री कैसे करेंगे देखिए अब आप। सो यू विल राइट व्हाट? एंट्री नंबर कितना है? 8। रेंट अकाउंट डेबिट 8000 से, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4000 से, टू कैश अकाउंट 12,000 से, पेड रेंट फॉर स्टोर, ऑफिस एंड ओनर। ऐसा कर दिया आपने। 3 लोग, ऑफिस के लिए रेंट भरा आपने, स्टोर के लिए रेंट भरा आपने, और ओनर के लिए भरा। ठीक है जी। रेंट नाम का एक्सपेंस बढ़ गया, विल डू डेबिट। ड्राइंग से कैपिटल घट जाती है, डेबिट कर दिया। कैश डिक्रीज हो गया, एसेट्स डिक्रीज हो गई, तो क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। समझ पा रहे हैं? अब मैं रीजन अलग से नहीं लिखवा रहा, क्योंकि धीरे धीरे मेच्योरिटी है ना अब तो। ऐसे थोड़ी करेंगे एग्जाम में कि रीजन भी लिखते जाएंगे, नहीं करेंगे। एग्जाम में तो सीधा एंट्री करनी है हम लोगों को। पता चला कुछ अंशिका? पड़ोसन से पूछो। अनाया? क्या नहीं आया समझ में? लेट्स मूव फर्दर, थोड़ा आगे चलते हैं। बेटा नोट करा सभी ने इसको? बस खत्म हो गया तो, दैट्स नाइस, हो गया। चलो।
भाई वो तुम निकालोगे, मैं थोड़ी निकालूंगा। आप लोग निकालिए ग्रैंड टोटल, मैं नहीं निकालूंगा उसको। ये हो गया, चलिए यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया था मैंने आपको करने के लिए, उसका डिस्कशन करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था करने के लिए, कितने लोगों ने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 2? दिस इज बैड। क्यों नहीं पता था तुम्हें? फिर रिकॉर्डिंग देखी नहीं थी? ऑनलाइन में सभी ने किया था, हाँ। दो दिए थे, पहले एक को डिस्कस करेंगे, दूसरा कौन सा था? 3 भी हो गया था। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट आया था, उस एंट्री को छोड़ देते, कोई बात नहीं। तो चलिए, हाँ। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ा? आइए देखें, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 दिखाइए। चलिए एक एक करके, जिन लोगों ने कर लिया बहुत बढ़िया, नहीं करा तो अपना आंसर आप लिखेंगे साथ साथ, ठीक है, लिखेंगे। फर्स्ट एंट्री, गुरमन इन्वेस्टेड इन कैश। गुरमन इन्वेस्टेड इन कैश, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल। किया भाई? ठीक लगाते चलिए, बहुत बढ़िया। एवरीबॉडी इज ओके। पेज नंबर 8.55, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, पेज 8.55। तो पहली एंट्री बन गई आपकी कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट। मैं सिर्फ 2024, और एंट्री क्या है? जून 1। आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से बन रहा है? 1 लाख और 1 लाख से। मैं आई एम नॉट राइटिंग नरेशन ईयर, आप लोगों को नरेशन वगैरह सब लिखनी है, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। रेडी करते चलिए। दूसरा, जून 3, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरीश। हरीश का अकाउंट विद व्हाट अमाउंट? 10,000 और 10,000 से। नरेशन, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। अब आप समझ पा रहे हैं? परचेज नाम का एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट कर दिया, हरीश नाम की लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो वर्किंग नोट में, आपके नोट्स के अंदर डेबिट क्रेडिट नोट करके चलिए, और आप देखेंगे कुछ देर में तो क्या होगा, सब हम बिल्कुल रेडीली क्या होंगे, इजीली हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, जून 5, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से? 8,000 से। 8,000 से परचेज क्या हो जाएगा? गुड्स इन कैश हो जाएगा। दिस इज डन। परचेज नाम का एक्सपेंस बढ़ गया, कैश नाम की एसेस घट गई। आप टैली कर रहे हैं सब लोग? और जिन्होंने नहीं कर रखा नोट कर रहे हैं? तुमने नहीं करा था क्या? फोटो खींचोगे इसकी? नोट क्यों नहीं करते साथ साथ? जून 8, व्हाट इज द एंट्री? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित इन कैश। फिर से दोबारा एंट्री बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने की खरीद रहे हैं मोहित से? 7,000 और 7,000 की। जून 10, सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट। कैलाश नाम का डेटर बढ़ गया, डेबिट, और सेल्स नाम का रेवेन्यू बढ़ गया, क्रेडिट। एंट्री बनेगी क्या? कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से भाई? 2,000 से और 2,000 से। सोल्ड गुड्स टू कैलाश। जून 12, सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। अब जब कैश आ गया ना तो नदीम को कंसिडर नहीं करना है। कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया, और सेल्स नाम का रेवेन्यू भी बढ़ गया। यू विल राइट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से? 1,500 से और 1,500 से। डन। जून 14, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। कैलाश को आपने सामान बेचा था, कैलाश अगर सामान वापस करेगा तो सेल्स रिटर्न कहलाएगा। और सेल्स रिटर्न क्या होता है? रेवेन्यू कम होना तो उसे डेबिट करते हैं। क्या करेंगे एंट्री इसकी? सेल्स रिटर्न
अकाउंट डेबिट टू, और कैलाश नाम का डेटर कम हो गया, कैलाश नाम का डेटर क्या हो गया, कम हो गया। कितने रुपए से करेंगे इसको, 500 से, 500 से। बताइए, किसने ठीक किया था इसको, ऑनलाइन में किया था किसी ने? सर आनंद, मेरा सही था। कौन हो सर आप? मेरा भी सही था। सर मेरा भी सही ओके। था। सर अबे मेरा तविश। तुम्हारा हाँ तविश, और बाकी इधर अनंत, और बाकी लोग जुनाई, जून, मोक्षा सर। अनंत सर मेरा भी सही था, अनंत। ठीक है, जून 16, नाइस। गुड्स रिटर्न टू हरीश। अब हरीश कौन है भाई, देखो हरीश कहाँ है यहाँ पर, ये रहा हरीश, क्रेडिटर है। सामान देंगे तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, डेबिट, और क्या बोलेंगे, परचेज इज रिटर्न। तो एंट्री नंबर क्या हो जाएगा, हरीश का अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू, टू परचेजेस नाम का एक्सपेंस का, परचेजेस रिटर्न अकाउंट, कितने रुपए से बताइए, हाँ 360। तो गुड्स रिटर्न बाय हरीश, गुड्स रिटर्न टू हरीश, जून कितना चल रहा है अब, 18। मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम सोहन। अब सुनो बेटा, मशीनरी के साथ परचेज आया तो मशीनरी रखेंगे, मशीन नाम की एसेस बढ़ गई, व्हाट एंट्री यू विल राइट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, कैश में खरीदी है ना, हाँ सोहन ही लिखेंगे, टू सोहन नाम की लायबिलिटी बढ़ गई, सोहन अकाउंट, कितने रुपए से, हाँ कैश कहाँ लिखा है भाई, परचेज, मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन लिखा है, कैश कहाँ लिखा है, देयर इज नो कैश इन दिस, परचेज मशीन फ्रॉम सोहन 8000, क्या लिखेंगे, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम सोहन, नरेशन तो आपको मैंने बता रखी कैसे। जून क्या है बताइए अब अगली, 19। पेड हरीश ऑन अकाउंट, हरीश को ऑन अकाउंट पेमेंट कर दी, तो क्या हो जाएगा, हरीश नाम का लायबिलिटी, हरीश का अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब बैंक नहीं होता, कितने रुपए का अमाउंट बताइए, 5000, 5000 नरेशन लिख सकते हैं अपने आप। जून क्या है, जून 25। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स टू कैश, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स टू बैंक, तो क्या बनेगी एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, व्हाट इज द अमाउंट, 5000, क्या बोलेंगे, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ऐसे done। आगे बढ़ते हैं, जून 30। अब जरा इसको दिख रहा है एंट्री, आपने क्या कर दिया, ओल्ड न्यूज़पेपर बेच दिए, ओल्ड न्यूज़पेपर बेच दिए, पैसा तो आ गया, अब न्यूज़पेपर बेच दिया, घास बेच दिया, प्लास्टिक का कूड़ा बेच दिया, कबाड़ा बेच दिया, की एंट्री करते फिरेंगे, तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कभी कुछ होता है तो कैसे लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना, यू विल राइट कैश अकाउंट डेबिट टू, कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम, इनकम अकाउंट, या मिसलेनियस इनकम अकाउंट, ऐसा करेंगे, कैश अकाउंट टू सन्ड्री इनकम करेंगे या मिसलेनियस इनकम अकाउंट करेंगे, ठीक है, हाँ हाँ, रेवेन्यू तो हुआ, रेवेन्यू का नाम बदल दिया ना, हाँ नहीं रेवेन्यू, रेवेन्यू तो बहुत बड़ी चीज होती है, रेवेन्यू में तो क्या होता है, बहुत कुछ आ जाता है, स्पेसिफाई करिए ना, कितने रुपए से, 200, 200, मतलब ये दोनों में से एक लिखना है, ये नहीं दोनों लिख दो एग्जाम में, एक लिखना है, दिस इज फाइन। तो जब आप क्या करते हैं, छोटी मोटी चीजें बेचते हैं, ग्राउंड की घास बेच ली, क्या कर लिया, तब आप इसको इस तरह से लेके चलते हैं, हो गया, लिख, कितने लोगों ने ठीक किया था ये, हाँ बोलो, हाँ तो अगली, हाँ इसी अलग, इसी के साथ अलग अलग करते हैं,
रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड टू बैंक जून 30। देखो भाई, जैसे ही लोन लिया तो बैंक बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में जमा करा दिया। कितने का लोन लिया? 50,000 का। तो क्या हो गया, बैंक नाम का अकाउंट बैंक बढ़ गया और लोन भी बढ़ गया। लोन किससे लिया? टू लोन फ्रॉम मोहन। हाँ, लाइबिलिटी बढ़ गई 50,000 से। ऐसे लिखेंगे, टेकन लोन फ्रॉम मोहन, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। लोन फ्रॉम मोहन है, लोन टू थोड़ी है। लोन टू तो हम देंगे लोन, हम तो ले रहे हैं ना लोन। लोन फ्रॉम मोहन मतलब मोहन से लोन लिया। लोन टू मोहन मतलब मोहन को लोन दिया। गॉट इट? ऐसा किया। ये कौन सा क्वेश्चन था? नंबर 2। कितने लोगों ने पूरा किया था ये? हाँ, अबे घर से कौन करके लाया था? 1 2 3 4 5 7। हाँ, ये कितनी बार हो चुका है देख लो। अब मैं पापा से बात करूंगा। Is it that much difficult? You can't spend 20 minutes at your home. इतना मुश्किल काम है? हद से तो आधा घंटा लगेगा, उतना भी नहीं लगना। देखो, मुझे तो एक्सप्लेन करते हुए 15 मिनट में, 15 कितना, 9 मिनट भी नहीं हुए बिल्कुल करते हुए। अगला क्वेश्चन क्या दिया था? थर्ड। थर्ड। अब थर्ड कितने लोगों ने करा था? वेरी गुड। तुम्हें भी नहीं पता? अच्छा, अगर मैंने 2 क्वेश्चन बोले और आप 3 या 4 ट्राई करके लाओगे, मुझे बुरा लगेगा। भाई इतने क्वेश्चन कैसे कर लिए, तू बड़ा नालायक बच्चा है। कांटे पे जाऊंगा क्या मैं? मैनेजमेंट के अंदर एक टर्म होती है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव किसे कहते हैं? ये तो होता है इनिशिएटिव। टीचर बोले 2 करो, भाई कहता सर मैं 4 करके लाया हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना है आप लोगों ने? कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ठीक है। अब जैसे यूनिवर्सिटी के पेपर जो होते हैं ना, उनमें पता है क्या होता है? उनमें लिखा रहता है कि 10 क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, 9 क्वेश्चंस, बोलते हैं डू एनी 5। डू एनी 5। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, बड़ा मशहूर कॉलेज है, वहां से थे वो एलुमनाई, पढ़ाई कर रहे थे ग्रेजुएशन की। और ही वॉज एन एडवोकेट एज वेल, बैरिस्टर बोला जाता था तब उनको। पढ़ाई कर रहे थे, क्वेश्चन पेपर आया, लिखा था सॉल्व एनी 5 आउट ऑफ 10। भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 10 के 10 क्वेश्चन कर डाले, लिखा चेक एनी 5। ये होता है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम एग्जाम में ऐसा करो, पता चला पेपर पूरा छूट जाए तुम लोग, तुम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मत बनना। बहुत बड़ी हस्ती थे, मैं तो वो तो हम एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं कि ऐसा भी होता है लाइफ में। सोचो हाउ डेयरिंग इज दैट पर्सन, कि भाई 10 क्वेश्चन करने के बाद कहता कहता जो है मास्टर जो चेक करना है कर ले। और नंबर पूरे आते थे उनके, है ना, इतना कॉन्फिडेंस। सो अब हमें राजेंद्र प्रसाद तो नहीं बनना भाई। 5 बोले हैं, 10 करने की बजाय कहते 2 तो करके लाओ, 3 तो करके लाओ। सो एग्जाम्पल 3 चेक कर लीजिए फटाफट से, नोट करिए। अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट और कैपिटल। लिखता जा बापी, लिखता जा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखेंगे एंट्री? कैश टू कैपिटल। मैं इसको मिटा दूं यहाँ से? लिखा तुमने यहाँ पर ये? अरे फोटो खींच ले कम से कम इसकी। आता है? नाइस। चेक करूंगा बेटा, चिंता ना कर अगली बार। एक क्वेश्चन ना करने पे, ठीक है, 15 पुशअप्स और 20 सिटअप्स होती हैं, ये सोच लो। अब चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, सोच लेना। और रिकॉर्डिंग करके फिर क्लास के अंदर डालूंगा ये सोच लेना। कैमरा घुमा के पनिशमेंट इसके अंदर डाल दूंगा, फिर सोच लेना, अच्छी बात नहीं है। चलिए देखिए फटाफट से, क्या था पहला? 2024 May 1, क्या लिखेंगे? स्टार्टेड बिजनेस कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। गॉट इट? कितने रुपए से? 80,000 से और 80,000 से। नरेशन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। May 2, क्या लिखा है? परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स इन कैश। कैश
फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि कैश चला गया, तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से हो जाएगा, 10,000 से और 10,000 से, ऐसे। दिस इज हाउ इट विल हैपन। मे क्या है अगला, मे 5, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में क्या जमा कराया, अपने मैनेजर को जमा करा के आ गए, ये लो रख लो इसको, फालतू आदमी है ये। तो क्या हो जाएगा, बैंक नाम की एसेट्स बढ़ गई, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए से होगा भाई, 30,000 और 30,000। नरेशन लिख देंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगला पार्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी में, इससे पहले कैश है, कितने की, में कौन सी, 6। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। कोई डाउट है बताइए, डाउट है कुछ, लवन्या को डाउट है। मे के बाद क्या है, मे 8, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी। तो भाई सीधी सी बात है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरीज अकाउंट, कितने रुपए से बनेगी, 4,500, 4,500 से। नरेशन नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर, आपको फॉर्मेट में करना है सारा काम। मे 10, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश इन कैश। नाम तो किसी का आएगा नहीं, क्या एंट्री बनेगी, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से आएगा बताइए, 3,000 से और 3,000 से, गॉट इट। मे कितना है, 12, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय, ठीक है भाई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय, अजय's अकाउंट, कितने से, 4,000 से, 4,000 से। दिस इज हाउ विल डू इट। मे कितना है, मे अब 14, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, भाई कैश अकाउंट डेबिट हो गया तो सेल्स, समझ। अब रीजन मालूम है ना आपका, कैश बढ़ गया तो डेबिट, सेल्स नाम का रेवेन्यू बढ़ गया तो क्या, क्रेडिट। कैश डेबिट टू सेल्स हो गया, कितने रुपए से बताइए, 7,000 से और 7,000 से, डन। मे कितना, 15, क्या किया मे 15 को, सोल्ड गुड्स टू करीम, तो लो जी, करीम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से बनेगा, 650, 6,500, 6,500 ऐसे बन गया। मे 16, सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर क्रेडिट कैश। आप लोग टैली कर रहे हैं ना आंसर अपना, सब लोग टैली करें जो करके लाए हैं। तो आप बोलेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए से, 5,000 से, 5,000 से, डन। में कितना, 19, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, कैश डेबिट टू बैंक होगा, लेकिन अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे करते थे, कैश में से माइनस और कैपिटल से माइनस करते, यहाँ तो नहीं, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन के तरीके से नहीं चलना। योर बैंक, योर कैश इज इंक्रीज, योर बैंक इज डिक्रीज, सिंपल। तो कितने रुपए का, 5,000। क्या कहता है, मैं 20 को करीम को पे कर दिए, पेड, सॉरी, करीम पेड ऑन अकाउंट। करीम कौन था हमारे पास, एसेट्स था, कितना पैसा दे रहा है हमें ये, हाँ, 5,000 दे रहा, ऑन अकाउंट दे रहा है, कह रहा है ये पैसा ले लो, मेरे हिसाब में एडजस्ट कर लेना। हमने एंट्री क्या बनाई, कैश अकाउंट डेबिट टू करीम्स अकाउंट, कितने से, 5,000 से, रिसीव्ड कैश फ्रॉम करीम ऑन अकाउंट। में 29 को पेड रेंट फॉर रेजिडेंस, घर का किराया, ड्रॉइंग्स, घर का किराया क्या कहलाता है, ड्राइंग्स कहलाता है, घर का किराया ड्राइंग्स। तो क्या एंट्री बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए से बनेगा, पेड रेंट फॉर ऑफिस तो क्या बनता, रेंट बनता, पेड रेंट फॉर ऑफिस तो क्या बनता, रेंट बनता।
लेकिन रेजिडेंस का मतलब क्या बन जाएगा? रेजिडेंस का क्या मतलब है? नंबर नेक्स्ट। अच्छा, मे 30। अरे खोते के लिए क्या खरीद ली? साइकिल। फिर से ड्राइंग्स। अकाउंट डेबिट। तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट कितने रुपए से हो जाएगा? 3000, 3000 से, ठीक है। और फिर भी मे 30 फिर से आ गया। क्या करा आपने? पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। भाई अजय कहाँ है? अजय देखो, अजय किधर है? इधर एनी अजय है? ये रहा क्रेडिटर, कितना है देखो अजय? 4000 का। कितना पैसा दे रहे हैं उसको? 3800। सेटलमेंट। कह रहे भैया बस इतना ही है, बस इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो जरा समझना, कैश अकाउंट डेबिट कितने से आ गया? 3800 से। और टू अजयज अकाउंट कितने से? 4000 से। बताइए फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। फायदा कैसे हुआ? अजय को पेमेंट कर रहे हैं ना, फिर गलत कर दिया। हम तो पेमेंट कर रहे हैं ना, हम तो पेमेंट कर रहे हैं ना। हाँ, अजय's अकाउंट, अजय नाम की लायबिलिटी कम हो गई। अजय's अकाउंट डेबिट 4000 से। टू कैश कितना दिया हमने? सिर्फ 3800 से। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने से? 200 रुपए से। ऐसे एंट्री होती है। 200 रुपए का जो फायदा होगा उससे क्या लेंगे? हम पहले कैपिटल में डालते थे ना, अब क्या बोलेंगे इसे? इस तरह से लेके चलते हैं। गॉट इट? तो 3 तक क्वेश्चन दिया था ना करने के लिए, उसके बाद क्या है भाई? हाँ, अब तो वही क्वेश्चन रह गए करने के लिए। हम्म। अब सुनना, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अपनी बुक का। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9। अब सुन लो, काम सुन लिया अब तो? क्वेश्चन कौन सा बोला मैंने? 8 एंड क्वेश्चन 9, पेज नंबर 8.57, ये करना है। और अगली क्लास में जब हम करेंगे क्या, कौन सी, क्रेडिट डिस्काउंट कैश डिस्काउंट करेंगे, तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है? 2 क्वेश्चन का काम दिया सिर्फ करने के लिए। बैकलॉग बेटा बेटा अकाउंटिंग क्वेश्चन का निपटा ले पूरा। गॉट इट? अच्छा सुनो, एक जो आपके पास जो शीट में क्वेश्चन है, देखिए कोई क्वेश्चन शीट का कर पाएंगे आप लोग क्या? चलो छोड़ो, वैसे तो नहीं होना। ठीक है, नहीं करेंगे इसको। इतना ही काम दे रहा हूँ करने के लिए। अब देखिए रिकॉर्ड, पिछली बार भी मैंने लिखा था, रिकॉर्डिंग में लिखा था मैंने बकायदा। चलो कोई बात नहीं। चलो चलो, दैट्स फाइन। दिस इज द वर्क यू हैव टू डू। कोई डाउट किसी को बताइए अभी ऑनलाइन में? मोक्षा को, आनंद को, विधि को, सभी कबीर नो को? सर। नो सर। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो बंद कर।